जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में पढ़ रखा था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की बेसिक जानकारी, और जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है एक बार देख लें। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं यहाँ पर बेसिक चीज़ें नहीं बताऊँगा, सीधे सीधे मैं क्रॉस प्रोडक्ट का प्रयोग करना आपको सिखाने वाला हूँ। देखें, रीता ने एक बक्से में लाल और नीले रंग की गोलियां रखी। लाल तथा नीली गोलियों का अनुपात 5:4 है। 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद अनुपात 10:9 हो जाता है। उसके पास अब कितनी गोलियां बची? उसके पास अब कितनी गोलियां बची ये पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात है, यदि हमारी व्यवहारिकता लग रही है 5 4 9 10 और 9, ये कह रहा है लाल गोलियां खो जाती हैं। तो पहली रेड है और ब्लू हैं, ये कितनी है? 5 और 4 के अनुपात थी, लास्ट में 10 और 9 हो जाती हैं। क्या स्थिर दिखना चाहिए? लाल गोलियां खो गई तो लाल वाली परिवर्तित दिखना चाहिए, लेकिन ब्लैक वाली आपकी सेम दिखनी चाहिए। ब्लैक वाली जब सेम दिखनी चाहिए तो कैसे? सेम करने के लिए इसमें 9 का गुणा इसमें 4 का गुणा कर देंगे। ये बेसिक जानकारी है। तो इसमें 9 का गुणा करें और इसमें 4 का गुणा कर दें, तो इधर कितना हुआ? 9 45 हो गया, और ये 9 चौको 36 हो गया, ये 10 चौको 40 हो गया, और ये कितना हो गया? 9 चौको 36 हो गया। अर्थात ये 36 का 36 रहा, अपरिवर्तित हो गया ना। ये कितनी? 5 भाग कम हुआ, अर्थात 5 भाग कम हुआ तो 5 भाग बराबर 5 गोलियां हैं कि नहीं है? 5 लाल गोलियां कम हो जाती हैं। तो इसका मतलब अंत में जो पार्ट चल रहा है वो सीधे सीधे चल रहा है। तो अंत में कितनी गोलियां होंगी? 40 और 36। कितना हो गया? 40 36 76 हो गया कि नहीं हो गया? अर्थात 76 गोलियां लास्ट में थी। 40 + 36 बराबर 76। हम इसको ओरल कर सकते हैं क्या? 5 5 9 45, 9 चौको 36, 9 45, तिर्यक गुणा करेंगे 9 चौको 36। इसका मतलब 45 10 चौको 40 हो गया। 9 45 10 चौको 40, 45 और 4 का अंतर 5x हो गया। अब यहाँ पर ये 5 लाल गोलियां हैं तो लाल वाली इसके साथ 9 45 उल्टा लाल क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अभी बात समझ में आ जाएगी, धीरे धीरे चीजें समझनी है। x बराबर 9 आ गया, 1 भाग बराबर 9 के, 9 पहले वाले भाग के लिए होगा। तो 5 4 9 9 नहीं 81, 81 प्रारंभिक अवस्था में गोलियां थी। 81 में 5 कम हुआ, 76 हो गई कि नहीं हो गई? लास्ट में गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी ये पूछा गया है। लेकिन अभी मैं बता सकता हूं कि आप लोग परेशान हो रहे हैं कि सर पता नहीं कैसे हो गया। तो अब देखिए, समझिए आप कैसे ओरल करने के प्रयास में आएंगे, कैसे कर सकते हैं इसको, तो देखा जाए। हमने आपको बता रखा है कैसे। ये 5 ये 4 प्रारंभिक अवस्था, अंतिम अवस्था में अनुपात 10 और अनुपात 9 हो जाता है। 5 लाल गोलियां, तो लाल गोलियां 5 कम हो जाती हैं, माइनस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 0। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। ये कितना हो गया? 9 45 45, 10 चौको 40, 45 और 40 का अंतर 5x। ये वाला 5 आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए 45 कहाँ से? 10 और 0 हो गया। 9 45, 0 और 45 का अंतर 45 हो गया, तो x बराबर 5 प्राप्त हो गया कि नहीं? प्राप्त हो गया। 5 4 9 9 प्राप्त हो गया। 5 4 9 देखें तो कितना हो जाएगा? 5 4 9, तो 9 नहीं 81, अर्थात प्रारंभिक अवस्था में टोटल 81 गोलियां थी कि नहीं थी? 5 कम हो जाती हैं लाल वाली, तो नई अवस्था में कितनी आ जाएंगी? 5 कम 76 हो जाएंगी। बात क्लियर है? यही आपका आंसर होगा। यही चीज़ मैंने आपको प्रयास किया था कि ओरल करना सीखो। कैसे? 5 9 45, इसका पहला तो इसका आखिरी, अंतिम अवस्था का इसका आखिरी तो इसका पहला। क्रॉस का मतलब उल्टा ही होता है। 5 9 45, 10 चौको 40, 5 यक्स रख दिए। अब 5 लाल गोलियां कम हो गई हैं तो लाल वाली काले के साथ गुणा होगी नीले के साथ।
नीले के साथ गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 5 नपना 45। 45 की यदि बात करेंगे तो ये आपका 5x बराबर 45, क्योंकि 10 आपका ब्लू वाली गोलियां चेंज नहीं हुई तो 0 रहेंगी, 0 10 0 हो जाएगा, तो वही आपका डायरेक्ट 45 लिख दिया गया। आशा करता हूं चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राजू के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज और च्युइंगम्स का अनुपात 7:13 है। तो हम लिख लेते हैं कि च्युइंगम्स का अनुपात 7:13 है। ओके, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हम ओरल में आएंगे। उसके 8 कैंडीज तथा 11 च्युइंगम्स खाने के बाद चीज़ें कम हो रही हैं कि ज़्यादा हो रही, कमी हो रही है। अनुपात 1:2 हो जाता है। कितनी? 8 कैंडीज खा ली और च्युइंगम्स कितनी खा ली? 11 च्युइंगम्स कम हो गई। ये चीज़ है, आपका सिस्टम बनेगा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओरल करेंगे लेकिन समझाएंगे फिर से, क्योंकि ओरल पहले सीखिए कि ओरल में आसान होता है। सवाल चाहे जितना बड़ा हो आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, केवल मेरे साथ जुड़े रहें आप। देखिएगा बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से सीखने को मिलेंगी। राजू के मिठाई के डिब्बे में कैंडीज और च्युइंगम्स का अनुपात 7:13 है प्रारंभिक अवस्था में। 7 और 13 नया अनुपात 1:2, तिर्यक गुणा करो। 7 दूनी 14, 13 एकम 13, अर्थात 14 और 13 का अंतर कितना आ गया? बताएं भैया, 1x हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पर 8 कैंडीज हैं, तो अब इसका नीचे वाले से गुणा करो तो ऊपर वाले भाग की वैल्यू आ जाएगी। 8 कैंडीज, ये कैंडीज है तो उल्टा गुणा करेंगे। 11 च्युइंगम्स, 11 एकम 11, 8 दूनी 16, 11 और 16 का अंतर 5 हो गया। 5 हो गया, 1 भाग बराबर 5 के। तो क्या पूछा गया है? उसके पास अब कितनी कैंडीज बची? कैंडीज पहले 7 भाग थी, 1 भाग बराबर 5, 35 हो गया। 35 में 8 घटेगा, कितना प्राप्त हो जाएगा? 35 में 8 घटेगा, आपका 27 प्राप्त हो जाएगा। जो मैंने ओरल बताया वही आपको मैं लिख करके दिखा रहा हूं। 7 दूनी 14 और 13 एकम 13, 14 और 13 का अंतर 1x हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना? 11 एकम 11, 8 दूनी 16, 16 और 11 दोनों माइनस माइनस के हैं ना, तो चिन्ह को भूल जाइए। जब सेम चिन्ह होंगे, अंतर निकालना है तो बड़े में छोटे को घटा दीजिएगा चिन्ह भूल करके। -11 -16, तो 16 में 11 घटेगा, कितना आ गया? 5 आ गया। ये बात समझ में आ गई। आपको जो ये मान प्राप्त होता है एक भाग का, वो ऊपर वाले के लिए प्राप्त होता है। बात क्लियर है? ऊपर वाले के लिए प्राप्त होता है। तो उसके पास अब कितनी कैंडीज बची ये निकालना है। तो प्रारंभ में कितनी थी? 35, 8 कैंडीज हटा दी तो 35 में 8 खर्च हो गई, खा डाली तो 27 बची कि नहीं बची? डायरेक्ट आ रहा है। अर्थात अब यहाँ पर देखें जरा, कितनी थी? 7 गुणे 5 35 थी, और 35 में कितनी? 8 खप गई, तो नई वाली कितनी बनेगी? 27। यही आंसर हो जाएगा कि खाने के बाद कितनी कैंडीज उसके पास बचेंगी। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक चीज़ आप सीखिए कि यहाँ पर जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि प्रारंभिक अवस्था दी गई है, परिवर्तन दिया गया है, नया अनुपात दिया गया है, तो नए और पुराने अनुपात का क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस का मतलब उल्टा, तिरछा गुणा, तो पहले का दूसरे में 7 दूनी 14, 13 एकम 13, 14 और 13 का अंतर 1x माइंड में कैलकुलेट हुआ, 1x। अब देखिए इसका कंडीशन 11 कम हो रहा है, 8 दूनी 16, 16 और 11 का अंतर 5, 1 भाग बराबर 5, तो 7 पना 35, पहला वाला भाग 35 आया, 35 में 8 कैंडीज खा डाला, तो लास्ट में कितनी बची? 27 बची। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए। कैप्टन तथा सिपाहियों का अनुपात 3:10 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या होगी? तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। शहीद हुए यानी कि वो कम हो गए, तो 2 7 था, 3 10 हो गया, 7 21, 10 दूनी 20, 1 का अंतर आया कि नहीं आया? 1x। ओके, अब देखिए जरा,
यहां पर थोड़ा सा टैंक पूछ दिया हूं, यहां पर सिपाहियों की संख्या क्या थी युद्ध के बाद, ये लिख लीजिएगा सिपाहियों की संख्या क्या थी। तो ये 1x, अब देखिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट का तो अंतर आ गया, ये कैप्टन है, बाद वाला सिपाही है, तो इसमें क्रॉस गुणा करो तो कितना 25 10 से 25 और 10 का गुणा 250 हुआ, ये 300 हुआ, 300 और 250 का अंतर कितना हुआ 50 हो गया। क्लियर है बात। जब ये 50 हो गया, 1 भाग बराबर 50 के, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या कितनी थी, युद्ध के पहले कितनी होगी सिपाहियों की संख्या 7, यहां पर देख रहे हैं 7, 7 पना 35, 350, कितने 100 कम हो गए तो कितने बचेंगे, नई अवस्था में कितने हो जाएंगे, नई अवस्था में 350 माइनस 100 सिपाही कम हुए तो कितने सिपाही हो जाएंगे आपके 250 सिपाही हो जाएंगे, यही आपका आंसर होगा। लेकिन सबसे पहली बात, आज अभी भी आप ओरल नहीं कर पा रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम पिछले वीडियो में तो बड़े आसान तरीके से समझे थे और यहाँ पर आप दिक्कत में, तो ये सवाल ऐसा है कि व्यवहारिकता नहीं लग रही है। 3:10 पहले से ही देखो, 2:7 है, 3 घटने के बाद अनुपात बड़ा हो गया, व्यवहारिकता लग ही नहीं रही है। जब व्यवहारिकता लग नहीं रही है तो अब हमें करना क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तभी हम क्रॉस प्रोडक्ट के अनुसार डायरेक्ट ओरल निकाल लिए, लेकिन दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं फिर से लिख के बताऊंगा। प्रारंभिक अवस्था में 2 और 7 का अनुपात था और 3 और 10 नया अनुपात हो गया, 25 कैप्टन कम हुए, 100 सिपाही कम हुए। क्रॉस प्रोडक्ट इसमें लगाइए जरा, ये 20 हुआ, 7 से 21, 21 और 20 का अंतर 1 हो गया। क्लियर। अब इसमें देखो इन दोनों का क्रॉस, ये 300 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, तो दोनों माइनस के होंगे, तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटा दीजिएगा। जब सेम चिन्हों का अंतर निकालना होता है तो बड़े में छोटे को घटा दिया जाता है। तो कितना आ गया 50, 1 भाग बराबर 50, तो ये सिपाही की संख्या चाहिए तो 350 प्रारंभिक अवस्था में थी, 100 कम हो गई, वही 350 में से 100 कम कर दिए, 250 आ गया कि नहीं आ गया, समझ में अब आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें और 20 नई लड़कियां प्रवेश ले लें तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 हो जाएगा। तो बताइए प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे। अब यहाँ पर बेसिक वही लगाएंगे, 5 को 20, 5 3 15, 15 और 20 का अंतर 5x हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इधर लड़के 50 हैं तो 5 को 20, 200 हो गया, 20 पंचे 100, एक जगह प्रवेश ले लें, एक जगह छोड़ दें, एक प्लस का एक माइनस का, तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, अर्थात 200 और 100 300 हुआ ना, तो 1 भाग बराबर कितना हो गया 60 आ जाएगा। 1 भाग बराबर 60, तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, प्रारंभ वाले के लिए 1 भाग की वैल्यू आती है, तो 5 3 8 6 का कितना हो गया 8, 8 6 48, 480 विद्यार्थी थे। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई है तो लिख के बता दे रहा हूँ। 5 और 3 थे, ये कितना 5 और 4 हो गया, 50 लड़के छोड़ दें अर्थात -50 हो गया, लड़कियां 20 और आ जाएं, तो यहाँ पर देखिए इसका क्रॉस इसका क्रॉस, ये बताइए 5 को 20, 5 3 15, 20 और 15 का अंतर 5 आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर जब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ आपको। ये 5x हमने लिख दिया, ये कितना आएगा 20, तो ये कितना होगा प्लस का 20 पंचे 100, प्लस का 100 आ गया ना। अब डिफरेंस होता है तो 20, 5 को 20 माइनस कितना हो गया 200 हो गया, अंतर है और अंतर में एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो दोनों जुड़ जाते हैं, 300 हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि अंतर का मतलब बड़े में छोटे को घटाएंगे। 100 में -200 होगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंतर का मतलब इनकी गैपिंग। 300 हो गया, तो x बराबर 60 आया कि नहीं आया। तो प्रारंभिक
विद्यार्थियों की संख्या 538 हो गई कि नहीं हो गई। 8 × 60 बराबर 480 प्रारंभ में विद्यार्थी थे। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, बताइए, तभी आपका सुधार होगा। क्योंकि आप लोग जब सारी चीज़ें बताओगे तभी आगे और भी अच्छी बेहतर चीज़ें मिल सकती हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।